नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। साहिया बाजार में आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जी को पालकी में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली और अमलावा नदी स्थित सियारली खड्ड नामक जल स्रोत पर स्नान कराया गया। आज करीब शाम 4 बजे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बाजार की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों व बच्चों ने भी प्रतिभाग लिया। शोभा यात्रा साहिया सनातन धर्म मंदिर परिसर से मुख्य बाजार होते हुए अमलावा नदी के सियारली खंड स्थित स्नान स्थल पर पहुंची, जहां श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराया गया। आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। इससे पूर्व पूरी रात साहिया सनातन धर्म मंदिर परिसर में श्री कृष्ण व राधा के वेश में बच्चों ने नृत्य कर उनकी लीलाओं का मंचन भी किया। इस दौरान कृष्ण राधा बने नन्हे बच्चों की प्रतियोगिता भी कराई गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं के साथ साथ युवा जमकर नाचे। शोभा यात्रा स्नान के उपरांत पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस बीच लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की पालकी को कंधे पर उठाकर पुष्प लाभ अर्पित किया। इस मौके पर पंडित शिव मोहन प्रसाद, व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार भसीन, सुरेश चौधरी, राजेश जैन, सुशील कुमार अग्रवाल, रविंद्र सिंह पाल, बलजीत सवई, वीरेंद्र लाल, विजया सब्बरवाल, अमन कौर, शिवम चौधरी, किरण कोहली, अंजू जैन, अंशुल जैन, अनूप चौधरी, मोहन भाटी, राजा गुप्ता सहित सैकड़ों कृष्ण भक्त मौजूद थे। परंपरा इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसी तरह से हम अपने जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी जो हमारे जो ये रीति रिवाज है और जो हमारे पूर्वज जो हमारे करते आए हैं उसको हम आगे भी इसी तरह बढ़ाते रहें, इसी तरह से भगवान का अपना आशीर्वाद लेते रहें, ताकि हमें जो है उनका आशीर्वाद मिले और हम जो है अपनी सैया को और ज़्यादा समृद्ध बना सकें। अच्छा, जैसे आप लोग बहुत ही जनसंख्या में जो ना आज पैदल यात्रा और नंगे पाँव जो है ना यहाँ घाट पे आते हैं, क्या मान्यता है इससे? जो नंगे पाँव दौड़ते हुए चले आते हैं, इसकी क्या परंपरा है? ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा भाव से लोग आते हैं। कान्हा जी को पालकी में बिठा के उन्हें स्नान करवाने के लिए और भजन गाते, मस्ती में नाचते झूमते आते हैं और उनका गुणगान करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए और इसी तरह से नंगे पैर भागते हुए सब चले आते हैं। ये तो बहुत प्राचीन परंपरा है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर युग में मथुरा में, तो रात को जब भेड़ियों से छूटे, उनके तेज से सारे चौकीदार सो गए, तो वासुदेव जो उनके पिता थे वो उन्हें छोड़ने के लिए गोकुल गए और यमुना को पार किया। तो उसमें भगवान जी ने अपना चरण यमुना जी में गिरा और उससे जब यमुना जी ने जब उनके चरण छुए, उसके बाद यमुना जी सामान्य वेग में आ गई और उनको पार जाने दिया। इस प्रकार की परंपराएं हैं और सैया में तो परंपरा बहुत शुरू से चली आ रही है, आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, जब से हम लोग का याददाश्त है उससे भी पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि आज अपनी जन्माष्टमी मनाई तो दूसरे दिन हम लोग भगवान का स्नान कराने के लिए, पंच स्नान कराने के लिए यहाँ के जो तट है हमारा अमलावा का और खाले का श्रद्धाखर का, इसका जो संगम है उस पर लेके आते हैं और भगवान का श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक स्नान कराते हैं। सर, युवाओं के लिए क्या किस तरीके का संदेश देंगे, क्या प्रेरणा देंगे? यह है कि युवा भी आध्यात्मिक बने, उनमें संस्कार आएँ, इसलिए सब कार्यक्रम होते हैं। आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, उनमें संस्कार देने के लिए ये जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसीलिए होते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, हमारे बुजुर्गों में, हमारी माताओं में, बहनों में अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत हो और अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति वो जागरूक हों और इस प्रकार से देश के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जो मुहिम उठाई गई है और जो ये कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे माँ अमलावा नदी और माँ सियारली के संगम पे जो आयोजन हुआ है, हर साल होता है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ समस्त ग्रामवासियों को, सैया नेवी परिवार को, जिन्होंने ये परंपरा काफ़ी सालों से चलाई है
और मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से भी कि आगे भी ऐसा चलता रहे। आपने जो नशे के विरुद्ध बात कही है उसके साथ हम पहले से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि सैया बाज़ार और क्षेत्र में नशा कम से कम हो। हम इस मुहिम को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो नशा है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना मेरे से बन पड़ेगा और आप लोगों के सहयोग से हम पूरी कोशिश करेंगे कि सैया क्षेत्र में नशे पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हम सरकार से भी अपील करेंगे और अपने ग्राम सभा के वासियों से भी अपील करेंगे कि इस नशे के विरुद्ध में हम सबसे पहली मुहिम सैया से ही चलाएँगे ताकि इसे हम जड़ से ख़त्म कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत और जब भगवान कृष्ण का जन्म जी जो नारी शक्ति की रक्षा के लिए हुआ था, तब इनको जो है जब जन्म हुआ तो फिर इनको वहाँ से जो है नंद बाबा के यहाँ लाने के लिए बीच में यमुना भी पड़ती थी, इसलिए वो जो है वो परंपरा उस समय की परंपरा अभी तक जो है भगवान का कृष्ण जन्म माना गया अभी न, इसलिए उनको जमुना पार करना पड़ता है। इसलिए अच्छा, जैसे युवा है और इस परंपरा से दूर भागते जा रहे हैं लोग, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? ये हमारे तो उनके लिए संदेश है कि बाहर तो नहीं जाना चाहिए, इसी में रहना चाहिए। इनके जैसे भगवान ने बताया है कि नारी शक्ति की रक्षा के लिए भगवान ने खुद जन्म लिया है। नारी माने जो हमारे माता बहनों उनकी रक्षा के लिए भगवान खुद जन्म लिया है और खुद भगवान ने जो है अपने ही मामा का वध किया है। क्यों किया? क्योंकि वो धर्म के विपरीत थे। इसे धर्म की रक्षा के लिए जब धर्म रहेगा तभी ये भारत रहेगा, दुनिया रहेगी, देवी देवता रहेंगे। धर्म लुप्त होने पे तो सब कुछ ही लुप्त हो जाएगा और फिर वही राष्ट्र का तांडव, फिर वही स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए धर्म पे चलना जो है सब कुछ है।